outcomes today, students. At the end of this lesson, inshallah, students will be able to learn. हम क्या सीख लेंगे? नंबर वन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द नोज. नोज के फंक्शंस क्या है, नोज करता क्या है. नंबर टू, व्हाट आर सीलिया. सीलिया क्या होते हैं, ये हम आगे चलेंगे तो डिस्कस कर लेंगे. वाई बैड स्मेलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. जो बदबू होती है वो क्यों इम्पोर्टेंट है. हमें अच्छी खुशबू का तो पता है, तो बैड स्मेलिंग इज इम्पॉर्टेंट. हाँ, वी विल डिस्कस इंशाल्लाह. व्हाट कॉजेज यू टू स्नीज. आप स्नीजिंग करते हैं तो कौन सी चीज़ है जो आपको प्रोवोक करती है, जो आपको स्टिमुलेट करती है, जो आपको उभारती है कि आप स्नीज करें. तो इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे. नंबर वन, smell different things in your surrounding. You can smell different things. Number one, you may smell a beautiful rose. This is the spring season and you can see many roses and flowers in your surrounding. So you can smell a beautiful flower. You can smell oranges. It is the season of oranges. You can smell the orange. There is a chef and he is taking something. You can smell the sweet smell of the food. You can smell the perfume in your house. You can smell beautiful biscuits. They are beautiful biscuits and you can smell the smell of the biscuits. So these are the sweet smelling or the good smelling things, the nice smelling things that you can smell. And now there are few other things that you can smell. Smell different things in your surrounding. Here is a girl and she's holding her nose. It means she's smelling something not good, bad smelling thing. Number one, there is a garbage. You know, see the garbage. There is a trash can is here and there is garbage around, so you feel a bad smelling here. Then sometimes you feel bad smelling when your socks are not clean or washed, so they give bad smell. Sometimes some people feel the smell of the onion is not good, it is bad smelling. So there are different things. You can smell sweet smelling things or the good smelling things, and you can smell the bad smelling things. So there are many smells around you. So who gives you these smells? How do you feel these smells? So what are the functions of nose? It is nose that gives us the smells that we can feel through the nose. Nose is an organ. हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है नोज, जो हमें स्मेल्स देता है, जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं. लेकिन हमें यहाँ ये देखना है कि नोज़ के फंक्शंस कितने हैं. सिर्फ स्मेलिंग ही नहीं है, नोज़ के और भी फंक्शंस हैं. तो हम यहाँ इसको इंशाल्लाह अब डिस्कस करेंगे. द नोज, इसको रीड करना है आपने मेरे साथ साथ. द नोज हेल्प्स अस टू ब्रीथ. पहला काम नोज का एक ये भी है कि हमें ब्रीथ करने में, सांस लेने में, इनहेल करने में, एक्सहेल करने में हेल्प आउट करता है. ठीक है, तो द नोज हेल्प्स अस टू ब्रीथ. हम इसकी मदद से क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं. नंबर टू, इट अलाउज अस टू स्मेल द वर्ल्ड अराउंड अस. जो इसका एक दूसरा फंक्शन है वो इट अलाउज अस टू स्मेल द वर्ल्ड अराउंड अस. ये हमें हेल्प आउट करता है यह कि हम अपने इर्द गिर्द जो भी स्मेल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं जो भी चीज़ें हैं जिनकी कोई स्मेल है. और नंबर थ्री, इट अलाउज अस टू टेस्ट व्हाट वी आर ईटिंग. हम जो भी खा रहे होते हैं वो हमें ये उसको चखने में मदद देता है. ये चीज़ हमें थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन हम जब आगे लेसन में डिस्कस करेंगे तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे कि ये हमें चीज़ों को चखने में भी नोज़ हेल्प आउट करता है. तो अभी नहीं, हम फंक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में भी आगे चल के देखेंगे. द नोज़ हेल्प्स अस टू ब्रीथ. देखें, अब ये ब्रीथिंग में मदद देता है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर एक्सहेल करते हैं. इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन गैस को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम एक्सहेल करते हैं. तो ये ब्रीथिंग का प्रोसेस है. लेकिन उसके साथ साथ ये हमें क्या करता है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग इट आल्सो मॉइसन्स एंड फिल्टर्स द एयर वी ब्रीथ.
तो ब्रीदिंग के दौरान जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं, ये क्या करता है, इट ऑल्सो मॉइसन मीन्स टू गेट समथिंग अ बिट वेट, थोड़ा सा किसी को चीज़ को वेट कर देना, गीला कर देना, इसको मॉइसन कहते हैं। तो जो एयर हम ले रहे होते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो हमारा नोज़ जो है उसको थोड़ा सा वेट कर देता है, थोड़ा सा गीला कर देता है। एंड फिल्टर्स द एयर वी ब्रीथ, और ये क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है, साफ कर देता है। ये उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये कुछ और चीज़ें हैं, उनको क्या करता है, ये फिल्टर कर देता है। तो ये एक फंक्शन है नोज़ का, ठीक है। और यानी ये हमें ब्रीथिंग के अंदर ये हमें सपोर्ट देता है ये दोनों चीज़ों की। इट ऑल्सो सेव्स आवर लंग्स फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स एंड माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स। जो माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत छोटी छोटी पार्टिकल्स हैं जो हवा में मूव कर रहे होते हैं, तो वो उनको क्या करता है, ये हमें हमारे लंग्स को उससे सेव करता है कि वो पार्टिकल्स और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, गर्दो गुबार है हमारा, और जो माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे हवा में ज़र्रात होते हैं, उनको ये क्या करता है, फ़िल्टर आउट कर देता है, उनको ये हमारे लंग्स को उससे बचा लेता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। तो ये सीलिया क्या चीज़ है, इसको हम अगले स्लाइड में जाकर देखेंगे। तो सीलिया हमारे स्ट्रक्चर है हमारी नोज़ के अंदर, तो वो सीलिया जो है वो उसके साथ ये डस्ट पार्टिकल्स और माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो स्टिक कर जाते हैं, और वो हम हमारे लंग्स जो हैं वो उनको जाकर ख़राब कर सकते हैं, तो ये लंग को सेव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन व्हाट आर सीलिया, अब सीलिया को थोड़ा सा देख लेते हैं हम, देखें ज़रा, रीडिंग करनी है हमने साथ साथ। सीलिया आर टाइनी हेयर्स इन द नोज, सीलिया जो छोटे छोटे बाल हैं हमारी नोज़ के अंदर, दैट ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, जो जिनके साथ जाकर डस्ट पार्टिकल जो हैं, गर्दो गुबार के जो ज़र्रात होते हैं, वो जाकर फंस जाते हैं उनमें, उनको वो ट्रैप कर लेते हैं उनको। एंड अदर माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स, और जो थोड़े बहुत और कोई भी पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर, एंड स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग आवर लंग्स, तो ये रोक लेते हैं उनको लंग्स के ऊपर, लंग्स के अंदर जाने में। तो ये सीलिया है हमारी बॉडी के अंदर, जो बहुत बारीक बारीक हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे सीलिया हैं, ये हमें नज़र नहीं आते, बहुत बारीक हैं ये। हमारे हेयर भी इस काम को करते हैं और साथ साथ सीलिया भी करते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड जो फंक्शन हमने भी पढ़ा था नोज़ का, वो था इट अलाउज अस टू स्मेल द वर्ल्ड अराउंड अस। तो अभी हमने डिटेल में देखा, इट हेल्प्स अस टू स्मेल द नाइस स्मेलिंग थिंग्स, ये हमारी अच्छी स्मेल्स को सूंघने में भी हमें क्या करता है, हेल्प आउट करता है नोज़, ठीक है। हम परफ्यूम की और किसी भी खाने की, ये अच्छी स्मेल्स हैं जिनको हम अच्छा समझते हैं, हमें अच्छी लगती हैं ये। और इट हेल्प्स अस टू स्मेल द बैड स्मेलिंग थिंग्स, तो ये नोज़ हमें बैड स्मेलिंग थिंग्स को भी स्मेल करने में मदद करता है, हेल्प आउट करता है हमें, हमें सपोर्ट करता है, हमें असिस्ट करता है। तो अब ये देखें, ये हमने पिक्चर्स पहले भी ड्रॉ की थी, तो अभी ये पिक्चर्स जो हैं आप देख लें, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि गुड स्मेलिंग थिंग्स, तो हमें पता है कि अच्छी खुशबू आ रही है, हमें अच्छी लग रही है, हमें पता चल रहा है क्या पक रहा है आज घर के अंदर, हम स्मेल से ही आइडिया लगा लेते हैं। या कौन सी अभी परफ्यूम लगाया, तो हम इवन परफ्यूम को भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि आज किसने कौन सा परफ्यूम यूज़ किया है, ठीक है। और हम फूलों को, अगर आंखें हमारी बंद हो तो हम अगर फ्लावर्स को स्मेल कर रहे हैं तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये रोज़ की है या किसी और फ्लावर की स्मेल है। तो हमारी नोज़ जो है अच्छी चीज़ों को तो स्मेल करती है, ये तो हमें पता है सबको, ठीक है। और हमें माउथ वाटरिंग भी होती है, जब अच्छी कोई चीज़ बन रही होती है घर में तो हमें मुंह में पानी आने लगता है, तो माउथ वाटरिंग वो भी हमारे होती है अच्छी स्मेल से। लेकिन बैड स्मेलिंग ये भी इम्पॉर्टेंट है, देखें क्यों इम्पॉर्टेंट है ये। बैड स्मेलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस कैन हेल्प टू अलर्ट अस टू डेंजर। देखें, अगर कोई कहीं, अगर खुदा न खास्ता आग लगी हो घर में, या कोई गैस लीकेज होती है कभी घर में, या कुछ और कहीं कोई खुदा न खास्ता वॉशरूम वगैरह में कोई लाइन वगैरह चोक हो जाए, तो हमें हमारी जो नोज़ है वो क्या बताती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, वहाँ कुछ क्या है, गड़बड़ है कहीं पे। तो हम क्या करते हैं, उसको जाकर ठीक कर लेते हैं। और अगर ऐसा ना हो, हमारी नोज़ हमें ये अलर्ट ना करे, हमें ख़बरदार ना करे इससे, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा। तो इसके अलावा कहीं और कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती, तो हमारी नोज़ जो है, हमें बैड स्मेलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस कैन हेल्प टू अलर्ट अस टू डेंजर, ठीक है। अब आगे कहीं आ रहा है, कोई कचरे की गाड़ी जा रही है, तो हमें पता चल जाता है फ़ौरन, या कहीं कोई और कचरा पड़ा हुआ है, तो हमारी नोज़ जो है और बड़े बड़े ख़तरात से भी हमें, और छोटे ख़तरात से भी, और ऐसा खाना है वो खुदा न खास्ता रॉट हो जाए, ख़राब हो जाए,
और हम खाने लगें तो हमारे मुंह में जाने से पहले हमारी नोज़ क्या करती है, हमें बता देती है कि खाना ठीक नहीं है, ठीक है। और इसी तरह कोई और चीज़ ऐसी, तो इसीलिए कोई हमारी नोज़ अल्लाह ने दी है हमें कि ये हमें बता देती है कि ये चीज़ खाने वाली नहीं है, ख़राब हो चुकी है, या कोई और चीज़ ऐसी है जो हमारे खाने के लायक नहीं है, तो हमारा नोज़ हमें पहले ही अलर्ट कर देता है और हम चीज़ को खाने से बच सकते हैं। तो हमारी नोज़ में इसलिए बैड स्मेलिंग भी इम्पॉर्टेंट है, गुड स्मेलिंग तो है ही है, नाइस स्मेलिंग तो है ही है इम्पॉर्टेंट। तो आगे देखें, इट अलाउज अस टू टेस्ट व्हाट वी आर ईटिंग। जो हम खा रहे होते हैं ये हमें उसको टेस्ट करने में मदद देता है। ये हमने कहा था, पहले भी हमने ये डिस्कस किया था, तो हमने कहा था ये तो अजीब सा बात लग रही है। तो बिसाइड द टंग, हम समझते हैं कि टंग जो हमारी है, ज़ुबान जो हमारी, ये हमें सिर्फ हेल्प आउट करती है चीज़ों को चखने में, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह कि नोज गिव्स अस मच ऑफ द प्लेजेंट सेंसेशन विद द स्मेल ऑफ द टेस्टी फूड। मज़ेदार खाना बना हुआ है तो हमें जो टेस्ट ज़ुबान से आ रहा है, जो टंग से आ रहा है, इसके साथ साथ अगर उसकी खुशबू ना हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो खाना कितना उम्दा है। किसी का अगर राग बंद हो तो उसको जायके का पूरा लज्जत नहीं आ सकती किसी भी चीज़ की, ठीक है, उसको पूरा टेस्ट एंजॉय नहीं कर सकता वो किसी भी चीज़ का। बल्कि अगर हम मिक्स कर दें कुछ चीज़ों की खुशबू को तो हमें उन चीज़ों का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। अगर चीज़ों से खुशबू ले ली जाए तो उनका मज़ा भी कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि बिसाइड द टंग, नोज गिव्स अस मच ऑफ द प्लेजेंट सेंसेशन विद द स्मेल ऑफ द टेस्टी फूड, ठीक है। तो ये हमें बिरयानी बन रही है जी आज घर में, ओहो पता चल गया कोरमा बन रहा है या कुछ और खाना जो भी घर में, तो और खाने से पहले ही मज़ा आने लग जाता है। तो ये हमारा नोज़ जो है हमें हेल्प आउट करता है टेस्ट करने में चीज़ों को। व्हाट कॉजेज यू टू स्नीज, हम स्नीज क्यों करते हैं? ये आपके सामने एक स्नीजिंग की पिक्चर आ रही है, अच्छू, ठीक है, ये स्नीजिंग कर रहा है एक बच्चा, आप देख रहे हैं उसको। तो यू स्नीज व्हेन द इनसाइड ऑफ योर नोज इज इरिटेटेड, जब हमारे नाक के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कुछ खारिश होती है या कोई चीज़ ख़राब हो, उसमें सोजिश हो जाती है थोड़ी बहुत, या कोई चीज़ हमारे नाक में जाकर इरिटेट करती है, तो एक रिस्पॉन्स हमारा नाक देता है। व्हेन दिस हैपन्स, जब ऐसा होता है, योर नोज सेंड अ मैसेज टू योर ब्रेन, तो हमारा नोज जो है वो क्या करता है, ब्रेन को एक मैसेज सेंड करता है, एंड योर ब्रेन सेंड्स अ मैसेज टू द मसल्स इन योर नोज टू स्नीज, और हमारा ब्रेन जो है वो एक मैसेज मसल्स को जो हमारे नोज़ के अंदर है उनको एक मैसेज सेंड करता है कि आपने स्नीज करना है, ठीक है, छींकना है आपने। तो ये आपका नोज़ ये काम करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसमें हमने जो आज के आउटकम्स है वो सारे डिस्कस कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है कि आपको लेसन भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये 2 क्वेश्चन हैं जिनको हम डील कर चुके हैं कि व्हाट जॉब्स डज द नोज़ डू। तो हमें पता है कि नोज़ के 3 जॉब्स, 3 फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट, इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ, पहला बड़ा फंक्शन इसका क्या है कि हमें ब्रीथ करने में ये हेल्प आउट करता है। सेकंड, इट अलाउज अस टू स्मेल द वर्ल्ड अराउंड अस, दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि हमारे वर्ल्ड अराउंड को, जो हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनको स्मेल करने में हमें हेल्प आउट करता है। और थर्ड ये, इट अलाउज अस टू टेस्ट व्हाट वी आर ईटिंग, कि जो हम खा रहे हैं उसको टेस्ट करने में हमारे हेल्प आउट करता है। तो ये 3 मेन फंक्शन है नोज़ के, जिनको हमने थोड़ा सा डिटेल भी उसकी देख ली। तो व्हाट कॉजेज यूज टू स्नीज, ये हमारा आंसर था। एक क्वेश्चन था कि कौन सी चीज़ है जो हमें स्नीज करने पर उभारती है, या हम स्नीज करते हैं, इसका रिस्पॉन्स स्नीजिंग होता है। तो इरिटेशन इन आर नोज कॉजेज अस टू स्नीज, ठीक है, इरिटेशन इन आर नोज कॉजेज अस टू स्नीज। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। द नोज हेल्प अस टू ब्रीथ, फर्स्ट फंक्शन। इट अलाउज अस टू स्मेल द वर्ल्ड अराउंड अस। नंबर 3, इट अलाउज अस टू टेस्ट व्हाट वी आर ईटिंग। और सेकंड क्वेश्चन जो था, व्हाट कॉजेज यू टू स्नीज, इसका आंसर हमने लिखा है इरिटेशन इनसाइड द नोज कॉजेज अस टू स्नीज। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस को आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है, और अच्छे से इसका आपने लिखना है और अंडरस्टैंडिंग, इसकी रीडिंग करनी है आपने, इस पूरे पेज की, पेज नंबर 8 की इसकी रीडिंग करनी है आपने। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा लेसन आज का एंड होता है इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।